हेलो दोस्तों, स्टडी विद यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर की क्लास नंबर 1। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? यह डिवाइस है ऑप्शन ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ये किए जाते हैं ऑप्शन डी डेटा में। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम होते हैं ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ये करते हैं ऑप्शन बी न्यूमेरिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं ऑप्शन डी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य इनमें से एक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या नहीं है। उपयुक्त सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग है एएलयू। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एएलयू का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू है एक प्रकार की चिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज। तो उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करते हैं सीपीयू के बीच। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका ऑप्शन ठीक होगा गणितीय और अगणितीय, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है?
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ये अधिक है मानव मन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का काम है अंकगणितीय परिकलना, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में है। यह होती है सामान्य। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यह दी गई है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ये नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ये शामिल है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन। ऑप्शन सी, विपणन। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता है ऑप्शन ए, सीमित। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है निवेश, निर्गम, बाह्य स्मृति, केंद्रीय संसाधन, एकक। तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है। आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता होती है उसे करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो उपयुक्त सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर है। कंपेयर है एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो ऑप्शन ठीक होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा कहते हैं ऑप्शन ए, इनपुट। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को कहते हैं ऑप्शन बी, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। स्थापित करता है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो ऑप्शन ठीक होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। यह करता है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है?
आउटपुट है एक, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? यह रूप लेता है इसका ऑप्शन ठीक होगा ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? यह होता है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, ये बताता है ऑप्शन बी, डाटा तथा सूचना। अगला क्वेश्चन है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित हैं कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, ये कार्य करती है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो ऑप्शन डी, ए एवं बी, सॉरी ए एवं सी। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, इनपुट का संदर्भ है डाटा या जानकारी जैसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है और डाटा का प्रवेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। ऑप्शन ई, उपयुक्त सी व डी दोनों। अगला क्वेश्चन है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते रहते हैं, ये होते रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, यह निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यह नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अगला क्वेश्चन है एएलयू परिचालन संपन्न करता है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को कहते हैं इनपुट। ऑप्शन बी, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाई और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है सीपीयू और 1/0 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और I
बटे 0 के बीच सिग्नल को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है ALU। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता है? ये नहीं जुड़ता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। ये शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है? ये कहलाता है सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर और पेरिफेरल। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, ये करता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ALU का। अगला क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन बी रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? ये कर सकता है इनपुट को। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं, ये होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, गीगो शब्द किससे संबंध है? गीगो संबंध है एक्यूरेसी से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी अकाउंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए किसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए किसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं? ये किए जा सकते हैं नेटवर्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषम वस्तु के बारे में बता देती है, क्या बता देती है? सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ये उपलब्ध होता है ऑप्शन बी स्टार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है ऑप्शन सी वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज है ऑप्शन सी रजिस्टर। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होती है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन ए पिक्सेल। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? यह होता है ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, यह लागू होती है ऑप्शन सी मशीनी भाषा। तो दोस्तों आपने 10 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? वर्ड संबंधी पद नहीं है ऑप्शन डी स्लाइड शो।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की क्षमता होती है। कंप्यूटर की क्षमता होती है। ऑप्शन ए सीमित। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। ऑप्शन ए एन याक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन डी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने ऐसे बटन होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। ये होते हैं ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ये पाई जाती है 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है ऑप्शन ए बाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिक्स के निर्माता कौन है। यूनिक्स के निर्माता हैं ऑप्शन बी केन थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 10 है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है ऑप्शन सी चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न से कौन एक प्रकार का माउस है। एक प्रकार का माउस है ऑप्टिकल मैकेनिकल। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। यह करना पड़ता है ऑप्शन बी सीडी ड्राइव का। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। यह हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है ऑप्शन ए प्रिंटर पर, प्रिंट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संचित रूप क्या है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संचित रूप है ऑप्शन सी यूपीएस। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह से बनी होती है। यह बनी होती है
डिजिटों से। ऑप्शन ए। हेलो दोस्तों, स्टडी विद यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेक्टर नंबर 4, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? आपको बताना है निम्न से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। यह नहीं है CPU, जबकि मॉनिटर, CD-ROM और प्रिंटर ये सिस्टम यूनिट के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं? ऑप्शन बी बिट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः क्या जरूरी है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः क्या जरूरी है? यह जरूरी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैन में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लैन में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? या नहीं किया जाता है? मॉडम का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? या नहीं है ऑप्शन डी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अपनी पर्सनल फाइल किस में रख सकते हैं? ये रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS वर्ड को किससे आरंभ किया जाता है? MS वर्ड को किससे आरंभ किया जाता है? यह किया जाता है स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं? प्रोसेस डेटा को कहते हैं ऑप्शन बी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 10 है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है ऑप्शन सी कैलकुलेटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे क्या है? आपको बताना है क्रे क्या है। क्रे है एक सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यह है प्रिंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? हो जाता है रैम में रखा हुआ डाटा। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेगाबाइट में मापते हैं? मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 1001 जो 4 बिट की श्रेणी है कहलाता है? यह कहलाता है बिट। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। नेक्स्ट है, ईमेल भेजना किसके समान है? ईमेल भेजना किसके समान है? यह समान है पत्र लिखने के। क्वेश्चन नंबर 18 है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम किससे जुड़ा होता है? यह जुड़ा होता है फोन लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के डिलीट फाइलें कहाँ जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट फाइलें कहाँ जाती है? ये जाती हैं रिसाइकिल बिन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls।